नमस्कार दोस्तों, पूरी दुनिया में 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। लाल कपड़ों में सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, गिफ्ट, रोशनी और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिसमस डे आखिर 25 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्या यीशु मसीह सच में इसी दिन पैदा हुए थे? क्रिसमस सिर्फ त्योहार है या उसके पीछे राजनीतिक, धार्मिक या सत्ता का इतिहास? तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में क्रिसमस डे की पूरी कहानी। सबसे पहले बात करते हैं यीशु मसीह कौन थे। यीशु मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इतिहासकारों के अनुसार उनका जन्म लगभग 4 से 6 ईसा पूर्व में हुआ था। उसका जन्म बेथलेहम में हुआ था, जो वर्तमान में फिलिस्तीन यानी इजराइल का एक जगह है। उस समय उस क्षेत्र में रोमन साम्राज्य का अधीन था। यहूदियों में यह विश्वास था कि एक मसीहा आएगा और उसे अत्याचार से, गुलामी से आज़ाद करा देगा। यीशु ने प्रेम, करुणा, असमानता और क्षमा की बात कही। उन्होंने कहा कि जो तुम्हें पत्थर मारे उसे माफ़ कर दो। लेकिन सत्ता को ये बात पसंद नहीं आई। रोमन शासक के कुछ धार्मिक नेताओं ने उन्हें खतरा माना और अंततः यीशु को सूली पर चढ़ा दिया गया। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है कि क्या यीशु का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था? बाइबल में कहीं भी 25 दिसंबर का जिक्र नहीं मिलता है। ना जन्म लिखी है, ना तारीख, ना महीना। कई इतिहासकार मानते हैं कि यीशु का जन्म मार्च या अप्रैल के आसपास हुआ होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है उस समय चरवाहे खुले मैदान में भेड़ चरा रहे थे, जो सर्दियों में संभव नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे रोमन साम्राज्य और राजनीतिक की एंट्री होती है। रोमन साम्राज्य में 25 दिसंबर को सोल इन्वक्टस नाम का त्यौहार मनाया जाता था। सोल इन्वक्टस का मतलब होता है सूर्य देवता का जन्मदिन। यह एक पैगंबर यानी कि गैर ईसाई त्यौहार था। इसमें लोग रोशनी, आग और जश्न मनाते थे, क्योंकि इसके बाद लंबे दिन होने लगते थे। जब ईसाई धर्म फैलने लगा तो रोमन चर्च ने एक चाल चली। लोगों से उनका त्यौहार छीने बिना उसी दिन को यीशु के जन्मदिन के रूप में घोषित कर दिया गया। 4वीं सदी में रोमन चर्च ने एक आधिकारिक तौर पर 25 दिसंबर को क्रिसमस डे घोषित किया। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल खड़ा होता है कि सेंटा क्लॉज आए कहाँ से? आज का क्रिसमस यीशु से ज़्यादा सेंटा क्लॉज से जुड़ा हुआ है। लेकिन सेंटा असल में थे कौन? देखिए, 3री सदी में सेंटा निकोलस नाम का एक पादरी रहते थे, जो गरीब बच्चों को चुपचाप तोहफे दिया करते थे। उसकी दयालुता कहानियां बनती गई। बाद में डच लोगों ने उन्हें सेंटर क्लॉस नाम से जानने लगे। फिर वह अमेरिका पहुंचे तो वहां के लोग उसे सेंटा क्लॉस, और 20वीं सदी में कोका कोला कंपनी ने लाल कपड़े, मोटा शरीर और सफ़ेद दाढ़ी वाला आधुनिक सेंटा बना दिया, यानी आज का सेंटा, जिसे हम सेंटा क्लॉज के नाम से जानते हैं। जो आज का सेंटा धर्म से ज़्यादा ब्रांडिंग का प्रोडक्ट है। लेकिन सवाल यही ख़त्म नहीं होता। बात करते हैं क्रिसमस ट्री की। दोस्तों, क्रिसमस ट्री का भी यीशु से सीधा संबंध नहीं था। यह परंपरा आई जर्मनी और यूरोप के पैगंबर त्योहारों से, जहां पेड़ को जीवन और पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता था। बाद में चर्च ने इसे स्वीकार किया और आज का क्रिसमस का प्रतीक बन गया। लेकिन भारत में क्रिसमस ईसाई मिशनरियों और ब्रिटिश शासक के साथ आया था। लेकिन भारत में इसे धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक त्यौहार की तरह अपनाया गया। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक दूसरे को मैरी क्रिसमस कहते हैं, और यही भारत की ताकत है। लेकिन दोस्तों, आज का क्रिसमस एक त्यौहार नहीं बल्कि एक बिजनेस बन चुकी है। क्रिसमस दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल त्यौहार बन चुका है। शॉपिंग, सेल, गिफ्ट, होटल, टूरिज्म और हर जगह अरबों डॉलर का कारोबार होता है क्रिसमस के नाम पे। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम यीशु की सीख आज भी याद रखते हैं या फिर खरीदारी करते हैं? यीशु ने कहा था, सादा जीवन और उच्च विचार। आज हम करते हैं महंगा गिफ्ट, दिखावे ज़्यादा। लेकिन क्रिसमस का मतलब केक, ट्री और लंबी लंबी लाइट लगाना नहीं, बल्कि असली मतलब है प्रेम, क्षमा और मानवता। यीशु किसी एक धर्म से नहीं थे, वो एक विचारक थे। तो अगली बार आप जब 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाएं तो खुद से एक सवाल पूछिएगा कि क्या मैं सिर्फ त्यौहार मना रहा हूँ या उसके पीछे के संदेश को भी समझ रहा हूँ? क्योंकि त्यौहार बदलते रहते हैं, तारीखें बदलती रहती है, लेकिन मानवता का मूल्य हमेशा कभी नहीं बदलता। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप सभी को मैरी क्रिसमस।